देश दुनिया के ताजा हालात बताने के साथ साथ इस वीडियो में एक बहुत जरूरी जानकारी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ध्यान से इसको देखिएगा। लापरवाही करेंगे तो हो सकता है कि आने वाली आपकी औलादों को आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। इस वीडियो में हम आपको मिडिल ईस्ट की भी कुछ खबरें बताएंगे। मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वहां पर इजराइल मौजूद है और इजराइल के साथ साथ इजराइल का दोस्त अमेरिका भी बहुत सारे मिडिल ईस्ट के देशों में अपने पैर जमा कर बैठा हुआ है। तो मिडिल ईस्ट में कभी भी पूरी तरीके से शांति नहीं हो सकती। अमेरिका की सेना पर हमला हुआ है, कई सैनिक मारे गए हैं, कई सैनिक घायल हो गए हैं। इजराइल ने भी हमास के एक बड़े नेता को मार दिया है। और भी कुछ खबरें हैं, तमाम खबरों को बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जरूरी जानकारी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए जो जरूरी बात है पहले आप लोगों को वो बता देता हूं। दोस्तों, एसआईआर हो रहा है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। बिहार के अंदर एसआईआर हो चुका है। ये जो जरूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, या आने वाली 1 जनवरी 2026 तक 18 साल उम्र हो जाएगी, और उन लोगों के अभी तक वोट नहीं बने हैं। 1 जनवरी 2026 तक जिन लोगों की उम्र 18 साल हो गई है, वो लोग जनवरी के महीने में ही फॉर्म नंबर 6 भर के अपना वोट जरूर बनवा लें, क्योंकि फरवरी में जो वोटर लिस्ट जारी होगी, अगर आप जनवरी में फॉर्म नंबर 6 भरकर जमा कर देते हैं तो फरवरी वाली वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और अगर आपने जनवरी के महीने में अपना नया वोट बनवाने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरकर जमा नहीं किया या ऑनलाइन नहीं किया, तो आपका नाम फरवरी में जारी होने वाली वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। अब इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि आप फरवरी के बाद भी 2-4 महीने के बाद भी फॉर्म नंबर 6 भर के अपना वोट बनवा सकते हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। लेकिन अगर जनवरी के महीने में ही आप अपना वोट बनवा लेंगे और जो फरवरी में लिस्ट जारी होगी वोटर लिस्ट, उसमें आपका नाम आ जाएगा, तो आपके बच्चों को आने वाले 20-25 साल में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अभी हम सभी लोग 2003 की एसआईआर की वोटर लिस्ट ढूंढ रहे थे। अपने पापा का नाम, अपनी मां का नाम, दादा दादी का नाम हम 2003 की वोटर लिस्ट में खोज रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पापा का नाम, मम्मी का नाम या दादा दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है ही नहीं। 2003 के बाद वोटर लिस्ट में है, लेकिन 2003 की एसआईआर वाली वोटर लिस्ट में है ही नहीं। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि या तो उस वक्त उनकी उम्र 18 साल हुई नहीं होगी, या फिर उन्होंने लापरवाही करके उस वक्त अपना वोट नहीं बनवाया होगा, जिसकी वजह से 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। अगर आप जनवरी, आने वाली ये जो जनवरी है, इस महीने में फॉर्म भर के नया वोट अपना बनवा लेते हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, तो फरवरी में जो वोटर लिस्ट जारी हो रही है, ये एसआईआर वाली वोटर लिस्ट है, तो आपका नाम भी इसी एसआईआर वाली वोटर लिस्ट में आ जाएगा। एसआईआर 2003 में हुआ था और अब 22 साल के बाद 2025 में हुआ, 22-23 साल के बाद, और हो सकता है कि आने वाले 20-25 साल में फिर एसआईआर हो, और होगा ही। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आपका नाम 2025 की एसआईआर में खोजते रह जाएं और आपका नाम मिले ही ना। 2-3 महीने के बाद बनवाएंगे, वोट बन जाएगा, लेकिन 2025 की एसआईआर में फिर आपका नाम नहीं आएगा। जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, लापरवाही ना करें, फॉर्म नंबर 6 भर के आप जमा करें और अपना नया वोट बनवाएं। आप ये काम जनवरी के महीने में ही कर लेंगे तो एसआईआर की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। 20-25 साल के बाद भी अगर लिस्ट देखी जाएगी कि 2025 की एसआईआर की जानकारी लेकर आओ, तो आपका नाम होगा, आपके बच्चों को परेशानी नहीं होगी। इसलिए यह काम जरूर कर लें जिन लोगों की उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 साल हो रही है या पहले हो चुकी है और अभी तक वोट नहीं बना है। इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि बहुत जरूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। आइए मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का जो सीरिया के अंदर अड्डा बना हुआ है, वहां पर एक हमला होता है, और यह हमला आईएसआईएस की तरफ से किया गया। आईएसआईएस एक बड़ा आतंकी संगठन है और इसका इस्लाम से दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन इसको इस्लामिक स्टेट कहा जाता है। और आईएसआईएस को बनाने वाला कौन है, यह पूरी दुनिया जानती है। आईएसआईएस ने हमला किया और उस हमले में 3 अमेरिका के सैनिक मारे गए। अमेरिका का जो ठिकाना है सीरिया के अंदर, उस ठिकाने पर हमला हुआ था। 3 सैनिक मारे गए अमेरिका के और कई सारे सैनिक घायल हो गए। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जिसने हमारी सेना के ऊपर हमला किया था, हमने उसको भी मार दिया है। और लोग याद रखें कि अमेरिका के ऊपर कोई भी हमला करता है, अमेरिकी सैनिकों के ऊपर कोई हमला करता है, तो दुनिया में वो कहीं भी चला जाए, अमेरिका उसको बख्शेगा नहीं, उसको मार देगा। फिलहाल हमलावर मारा जा चुका है, लेकिन काफी ज्यादा दुख के साथ राष्ट्रपति ने भी पोस्ट किया है। दोस्तों, अब ऐसी चीजें चल रही हैं कि ये जो अल जुलानी है, सीरिया के राष्ट्रपति, इनकी ये तस्वीर वायरल हो रही है और तस्वीर में ये जो पीछे शख्स दिखाई दे रहा है, इसको हमलावर बताया जा रहा है कि यह शख्स था जिसने अमेरिकी सैनिकों के ऊपर हमला किया। अमेरिका ने इस हमले को आईएसआईएस से जोड़ा है, लेकिन यह शख्स किसके साथ खड़ा है? सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी के साथ।
और अल जुलानी अब कितने करीब हो चुके हैं अमेरिका के, आप सभी लोग जानते हैं। और ये हाल ही का फोटो लग रहा है, अल जुलानी का ये हाल ही का फोटो है, जब वो कोट पैंट पहने हुए नजर आ रहा है। इससे पहले तो वो वैसे कुर्ता पजामा वगैरह पहनते थे, लेकिन जब से अमेरिका से मुलाकात हुई है और देशों से मिले हैं तो उन्होंने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया। तो इसी लुक में फोटो है और फोटो में सामने वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है पीछे, तो कह सकते हैं कि ये इनका करीबी ही है। तो ये जो अल जुलानी है, जो अब अमेरिका के काफी करीब पहुंच चुके हैं, इनको भी पहले आतंकी संगठन बताता था अमेरिका, और इनके साथ आईएसआईएस के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ये आतंकी संगठन जो है ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, कौन किसको किस तरीके से चला रहा है, किसी से छुपी हुई बात अब नहीं है, क्योंकि ये दौर अब बदल चुका है। यहां पर पल पल की अपडेट, सही अपडेट लोगों को मिलती रहती है। पहले जमाने में सिर्फ टीवी का सहारा था और हमारा मीडिया वही दिखाता था जो उसको इंटरनेशनल मीडिया पर देखने को मिलता था। आज पल पल की खबर मिलती रहती है और ऐसी चीजें हमारे सामने आती रहती है। फिलहाल इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के एक बड़े नेता को मार दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि हमने हमास के उस हेडक्वार्टर पर हमला किया जहां पर हमास के हथियार बनाए जाते हैं। इजराइल ने दावा किया कि हमारे इस हमले में जो मेन कमांडर था राद साद, वो मारा गया। इजरायली सेना ने कहा कि जब हमने मुख्यालय पर हमला किया तो राद साद अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था, उसकी गाड़ी पर हमला हुआ और उसकी मौत हो गई। ये बहुत बड़ी कामयाबी इजराइल की सेना बता रही है कि हमने जो मुख्य आदमी था, जो हथियार बनवाता था, उसको मार दिया। फिलहाल गाजा के अंदर हालात बद से बदतर होने वाले हैं, क्योंकि समुद्र में बाढ़ का खतरा है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। गाजा के अंदर सर छुपाने को घर तो बचे नहीं है, जो खंडर हैं वहीं पर टेंट लगाकर लोग रह रहे हैं। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया है अभी तक। हाँ, जो वैसे खाने पीने की मदद है, जरूरी सामान है, वो भेजे जा रहे हैं, लेकिन गाजा को बसाने के लिए, गाजा के घरों को बनाने के लिए अभी तक कोई भी देश सामने नहीं आया है। तुर्की बातें कर रहा था बड़ी बड़ी, लेकिन तुर्की ने भी अभी तक कुछ नहीं किया है। फिलहाल ये सब चल रहा है दुनिया के अंदर। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।